हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम वक्रता केंद्र के निर्देशांक और उसके अलावा अक्षों के समांतर स्पर्श रेखा, वक्रता केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने की क्रिया विधि और जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कर रखे हैं, वक्रता वृत्त का समीकरण है, वक्रता जीवाओं की लंबाई है, ध्रुवांतर रेखा पर लंबवत वक्र की जीवा लंबाई है, अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाई। ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज हैं, इनको यहाँ हम इससे वीडियो में सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र को ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जो कि हमारे इससे जो हमारे सामने जो पेज है उसके राइट हैंड साइड में एक डायग्राम बना हुआ है। इस पे मान लिया कि आपका कोई वक्र है, y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का वक्र है। इसका कोई बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y पर वक्रता केंद्र, इस बिंदु पर वक्रता केंद्र हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, इस बिंदु के सापेक्ष वक्रता केंद्र ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो बिंदु P के सापेक्ष वक्रता केंद्र होगा C, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x बार, y बार। वक्रता त्रिज्या CP, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। बिंदु P पर स्पर्श रेखा उसका नाम है PT। स्पर्श रेखा x अक्ष से जो कोण बना रही है वो साई कोण बना रही है, और जो PC है या CP x अक्ष को कोण x अक्ष को बिंदु L पर मिलती है, जो आप बता रहे हैं। CP जो है PC या CP x अक्ष को बिंदु L पर मिलती है। अगर हम CP को आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो वो बिंदु x अक्ष को L पर काटती है, जहाँ कोण होगा π/2 प्लस साई हो गया, जो कि हम उस कोण के आधार पर बता सकते हैं। साई प्लस 90 हो जाएगा, तो साई प्लस वो अंत अभिमुख कोण की परिभाषा से त्रिभुज MP और L में उसकी डेफिनेशन से हम ये कोण बता सकते हैं कि ये 90 प्लस साई होगा। नाउ साइन साई होगा, साइन साई का होता है जो फॉर्मूला होगा वो हम लिखेंगे dy/dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल टू पावर 2। dy/dx को हम y1 नोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर। इसी प्रकार से कोस ऑफ साई के लिए यही रहेगा 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल टू पावर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। वक्रता केंद्र के निर्देशांक को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार क्या होगा, एक्स माइनस, ध्यान दीजिए एक्स बार को आप नोट कर रहे हैं, एक्स माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, एंड y बार होगा y प्लस 1 y1 स्क्वायर अपॉन y2। ये जो वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता केंद्र के निर्देशांक होंगे यहाँ पे। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक x बार और y बार, जो कि वक्रता केंद्र हमारा C है, उसके कोऑर्डिनेट को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्या है, x बार होगा x माइनस y1 इंटू y1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, एंड उसमें होगा y बार के लिए y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 होगा। ठीक है। अब वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, तो वक्रता वृत्त का समीकरण किसी वक्र y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए हम अगर वक्रता वृत्त का समीकरण बोलें तो वो एज ए वृत्त का समीकरण होगा, वही होगा, लेकिन ए और बी की जगह वक्रता केंद्र हम यूज करेंगे, तो वो होगा x माइनस एक्स बार होल टू पावर 2 प्लस वाई माइनस वाई बार होल टू पावर 2 इक्वल्स टू रो स्क्वायर होगा। नोट, वक्रता केंद्रों के बिंदुपथ को केंद्रज कहते हैं तथा प्रत्येक वक्र अपने केंद्रज का एक प्रतिकेंद्रज होता है। ध्यान दीजिए, जो वक्रता केंद्र हम ज्ञात करते हैं, वक्रता केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं उनका बिंदुपथ जो होता है वो केंद्रज कहलाता है, और वक्र केंद्रज के लिए वक्रता वृत्त जो होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रज के लिए जो वक्रता वृत्त होता है वो प्रतिकेंद्रज कहलाता है, इन्वोल्यूट कहते हैं उसको वो। वक्रता जीवाओं की लंबाई, हाँ, वक्रता जीवाओं की लंबाई कैसे, जैसे कि हमने यहाँ भी ऊपर वक्र देखा था RHS साइड में, अगर इस वक्र को हम आगे तक बढ़ाते हैं और इस पर किसी दो बिंदुओं को बिना मिलाने वाले अगर हम जीवा बनाते हैं तो किस प्रकार होता है, उनकी लंबाई क्या होती है। तो वक्रता जीवाओं की लंबाई, ये हमने डायग्राम ले रखा है RHS साइड में। डायग्राम को हम केयरफुली देखें। इस डायग्राम में एंगल साई, एंगल फाई, उसके अलावा जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी बने हुए हैं।
तो हमने क्या किया उसको देखते हैं, समझते हैं पहले। बिंदु P कोऑर्डिनेट्स है r कोमा थीटा पर वक्रतावर्त पी क्यू आर एस आपने लिया। वक्रतावर्त पी क्यू आर एस है। पी टी स्पर्श रेखा है बिंदु P पर जो टी पर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है। पी आर ध्यान दीजिए, पी आर क्या है, पी आर वक्रतावृत्त का व्यास है। उसमें एंगल्स क्या क्या हैं, आपके पास एक एंगल रहेगा एंगल पी क्यू आर पाई बाई टू एंड एंगल पी एस आर भी पाई बाई टू होगा। जब एंगल पी क्यू आर पाई बाई टू है तो एंगल पी आर क्यू जो होगा वो पाई बाई टू माइनस फाइव होगा। ठीक है। ध्रुव से होकर जाने वाले वक्रता जीवाओं की लंबाई ध्रुव से, ध्रुव मतलब अपना ध्रुव क्या है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता जीवाओं की लंबाई, देखो ये ओपी जो है ध्रुव से गुजर रही है, इसकी लंबाई अगर हम देखना चाहें तो ये पी क्यू जीवा हो, पी क्यू बन रही है वक्रतावृत्त के केस में। तो पी आर आपका है, पी आर वक्रतावृत्त का व्यास है जिसको 2 इंटू रो हम लिख सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू अपॉन, ध्यान दीजिए पी क्यू अपॉन आप कर रहे हैं पी क्यू अपॉन पी आर इक्वस टू साइन फाइव, फॉर्मूला है पी क्यू अपॉन पी आर इक्वस टू साइन फाइव, देन पी क्यू इक्वस टू पी आर इंटू साइन फाइव। आर क्या है आपके पास, पी आर आपके पास 2 रो साइन फाइव, एक तो ये पी क्यू हो गया। तो पी क्यू क्या है आपका, वक्रता जीवा है ना, वक्रता जीवा पी क्यू इक्वस टू 2 रो साइन फाइव। क्योंकि p इक्वस टू आर साइन फाइव, जो स्मॉल p इक्वस टू आर साइन फाइव हमने पहले पढ़ा है, क्योंकि अगर हम वक्र जो अपना वक्र होता है मूल वक्र की स्पर्श रेखा पर अगर मूल बिंदु से जो विलंब डालते हैं, लंब डालते हैं, उसकी लंबाई होता है स्मॉल p, तो वो हमें मिली थी स्मॉल p इक्वस टू आर साइन फाइव। तो आपको साइन फाइव इक्वस टू पी अपॉन आर मिलेगा। ऊपर दिए गए फॉर्मूले अगर हम ये पुट करते हैं तो पी क्यू इक्वस टू 2 रो इंटू पी अपॉन आर, तो पी क्यू इक्वस टू 2 रो इंटू पी अपॉन आर आपको मिलता है। आप ऊपर वाला याद रखिए या फिर डाउन साइड का 2 रो इंटू पी अपॉन आर आपको ये मिलता है। ध्रुवांतर रेखा पर अभिलंबवत ध्रुवांतर रेखा पर लंबवत जो जीवा होती है उसकी लंबाई अगर ज्ञात करें तो डायग्राम में देखिए ध्रुवांतर रेखा क्या है, ओपी रेखा है, तो ध्रुव से गुजर रही है, इस पर लंबवत कौन सी रेखा, इस पर लंबवत आपकी पी एस होगी जो कि लंबवत है, या क्यू आर होगी, ये लंबवत जीवा जो है उनकी लंबाई ज्ञात करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा, त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान दीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्यू अपॉन पी आर इक्वस टू साइन कोस फाइव रहेगा, कोस फाइव, तो क्यू आर इक्वस टू पी आर कोस फाइव, तो क्यू आर इक्वस टू टू रो कोस ऑफ फाइव है। अब इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें, आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आपको मिल रहा है पी आर इक्वस टू आर साइन फाइव होता है, तो साइन फाइव का वैल्यू पी अपॉन आर, तो साइन स्क्वायर फाइव का पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कोस फाइव का वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल होल टू द पावर 1/2 रहेगा। क्यू आर में ये वैल्यू रखने पे सिंप्लीफाई करने पर ध्रुवांतर रेखा के अभिलंबत जो जीवा होती है वक्र की उसका समीकरण हमें प्राप्त होता है। वक्रों के समांतर वक्रता जीवाएं ज्ञात कीजिए। वक्रों के समांतर वक्रता जीवा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको लेते हैं। हमारे पास से डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में आपको जो एंगल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं वैसे ही है जैसे ऊपर वाले डायग्राम में है, उसको हम लेते हैं। एंगल पी टी एक्स आपके पास साई है, ध्यान दीजिए पी टी एक्स साई है, और क्यू आर पी भी आपके पास साइन है, साई है, ज्यामिति से लिया हमने। तो एंगल आर पी क्यू जो होगा, एंगल आर पी क्यू जो होगा 90 माइनस साई होगा, क्योंकि आर पी जो है आपका 2 रो होगा। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वस टू एक्स एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, पी क्यू जो है एक्स एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई है, तो पी क्यू अपॉन आर इक्वस टू साइन ऑफ साई, तो पी क्यू इक्वस टू 2 रो साइन साई, ध्यान दीजिए एक्स एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन साई, 2 रो साइन साई हो गया। और उसके बाद जैसे इसी प्रकार से हम वाई एक्स के समांतर अगर वक्रता जीवा निकालेंगे तो क्यू आर इक्वस टू होगा 2 रो कोस साई हो जाएगा, कोस साई होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कोई एग्जांपल अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखो हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं।
देखो यहाँ आपको दे रखा दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कि किसी बिंदु x, y पर वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वक्रता केंद्रों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना, वक्र का समीकरण x और y में आपको दे रखा है, तो दिए गए वक्रता को हम के आधार पर हम वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। सिंप्लीफाई करें, पहले आपको दिए गए वक्र का जो समीकरण है इलिप्स का समीकरण, उसको नंबर फर्स्ट दीजिए, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी एक्स हम ज्ञात करते हैं। dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के बाद डी टू वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स हमने ज्ञात कर लिया। अब जो x होता है, एक्स बार होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र C के निर्देशांक x बार वाई बार होता है, x बार होता है x माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, यही तो होता है अपना। तो इसमें अपना y1 और y2 की वैल्यू वहां से रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको x बार की वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार y बार के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, y बार इक्वल्स टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू होता है, उसमें भी वाई वन और वाई टू की वैल्यू रखें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वक्रता केंद्र के निर्देशांक। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बिंदु 0,1 पर वक्रतावर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्रतावर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिएगा, क्योंकि वक्रतावर्त का समीकरण होता है x माइनस एक्स बार होल्स टू पावर 2 प्लस वाई माइनस वाई बार होल्स टू पावर 2 इक्वल्स टू रो स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, एक तो वक्रता चाहिए, रो चाहिए, एक्स बार और वाई बार चाहिए। तो पहले y1 y2 ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके, और किस बिंदु पे, बिंदु आपका 0,1 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट dy बाई डी एक्स करेंगे, कोऑर्डिनेट रखेंगे 0,1 बिंदु के, तो आपको 1 मिलता है। y2 आपको मिलता है 6 ऑफ x प्लस वाई, x का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये आपका 4 मिल गया। अब वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक x बार इक्वल्स टू x माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, यहाँ वैल्यू रखें x की और y1 y2 की वैल्यू रखें। x आपका क्या है, 0 है, तो y1 y2 की वैल्यू रख रहे हैं -1/2। y बार रखें तो y और y1 y2 की वैल्यू रखने से ये मिलता है आपको। वक्रता केंद्र के निर्देशांक हो गए। अब वक्रता त्रिज्या भी तो चाहिए, तो वक्रता त्रिज्या इक्वल्स टू आप फॉर्मूला लगाएंगे, रो इक्वल्स टू 1 प्लस वन वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, वाई वन प्लस वाई वन रेस टू पावर 2 टोटल होल रेस टू पावर 3/2 अपॉन वाई टू, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वक्रता रो भी मिल जाएगा। अब जो फॉर्मूला होता है उसमें आप वैल्यू रखें एक्स बार वाई बार की और रो की, और सिंप्लीफाई कर लें, वक्रता जो अपना वक्रतावर्त का समीकरण प्राप्त होगा। मूल बिंदु पर परवलय का वक्रतावर्त ज्ञात कीजिए, तो इसमें y1 y2 निकालें, x बार y बार निकालें और फॉर्मूले में रख दें, रो निकालें, फॉर्मूले में रखें और सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे भी सिद्ध कीजिए कि y इक्वल्स टू a log ऑफ sec ऑफ x अपॉन 2 में y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, तो अपने पास क्या होता है 2 रो कोस ऑफ साई होता है, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करो, पहले रो की वैल्यू निकालो, y1 निकालो, y2 निकालो और सिंप्लीफाई करो। तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन टेन साई होता है, टेन साई इक्वल्स टू आपके पास एक्स अपॉन ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टेन साई होता है, तो टेन साई और इधर होगा टेन एक्स अपॉन ए, तो साई इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए हो गया। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए मिलता है आपको। रो ज्ञात कीजिए, रो में तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखो, डी टू वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको रो का वैल्यू मिलता है। अब वाई एक्स के समांतर वाई एक्स के समांतर अक्षों की लंबाई होगा तो 2 रो कोस ऑफ साई का वैल्यू रखेंगे, रो का वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। कॉर्डियोड के लिए ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, कॉर्डियोड के लिए ध्रुव से गुजरने वाली, तो ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा वो होता है 2 रो साइन फाई होता है, उसका जो फॉर्मूला जो होता है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 रो साइन फाई होता है और पहले रो फाइंड करना पड़ेगा। तो रो के लिए वो ध्रुवीय रूप में वक्र का समीकरण है, तो आर आपको दे रखा है, तो डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड कर लीजिए, डी टू आर अपॉन डी थीटा फाइंड कर लीजिए, और फॉर्मूला जो अपना होता है ना, वो रो इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल रेज़ टू पावर 2 टोटल होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर अपॉन डी थीटा होल रेज़ टू पावर 2 माइनस आर इंटू डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो रो की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है
टू इंटू रूट ऑफ 2 × a/3 इंटू 1 + cos ऑफ थीटा होल टू पावर 1/2। तो रो आपको मिल गया। अब आपके पास जो यहाँ ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता, जो वक्रता की जीवा की लंबाई फाइंड करेंगे, तो वो आपके पास फॉर्मूला होता है 2 रो, वहाँ फॉर्मूला होता है 2 रो साइन ऑफ फाई। अब साइन ऑफ रो का तो वैल्यू मिल गया, साइन ऑफ फाई का वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं tan फाई इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी थीटा, हम डी थीटा अपॉन डी आर फाइन हम बताते हैं। तो आर अपने पास पहले से दे रखा है, डी आर डी थीटा अपॉन डी आर हमारे ऊपर से सॉल्व करके लाएंगे वक्र के समीकरण से, यहाँ रखेंगे तो tan फाई इक्वल टू tan ऑफ पाई/2 इंटू थीटा, थीटा/2 फाई इक्वल टू पाई/2 प्लस थीटा/2, तो tan साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ थीटा/2, और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार जैसे ये वाला एक समीकरण है, जो कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि वक्र P इक्वल टू एफ आर की ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता 2 रो साइन फाई होगा आपका। तो ये बता रहा है कि ये होगा 2f/f' होगा। तो वक्र का समीकरण P और R में दे रखा है, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन फाई होगी। पदिक समीकरण आपको दे रखा है, वक्रता जीवा ज्ञात करते हैं तो होता है रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। तो उसके लिए हम क्या करें, समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू एफ डैश आर होता है, एफ डैश आर होगा। तो रो इक्वल टू आपको मिलेगा आर इंटू 1/f'(r) मिलेगा, तो रो इक्वल टू आर अपॉन f'(r) मिलेगा। जो कि हम जानते हैं P इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो आर साइन फाई होता है, तो साइन फाई इक्वल टू P अपॉन आर हो गया। दूर से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई होती है 2 रो साइन ऑफ फाई, तो साइन ऑफ फाई की जगह P अपॉन आर रखेंगे, 2 इंटू आर डी आर अपॉन डी पी रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2P अपॉन f'(r) होता है, और 2P क्या हो गया, 2P अपना होता है, P क्या था, वही आपका f(r) होता है, और सिंप्लीफाई कर देंगे। इसी प्रकार सारे एग्जाम्पल्स है, काफ़ी ईजी है, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो हम अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम अपना 3rd यूनिट से अपना टॉपिक पढ़ेंगे वक्र अनुरेखण, उस पर हम चर्चा करेंगे।